दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आप अपने F27 5G मोबाइल के बैक में इस तरह का बहुत ही मजेदार LED लाइट ला सकते हैं, जिसको आप चेंज भी कर सकते हैं डिफरेंट कलर में। और ये देख सकते हैं आप, मल्टी कलर है, कितना बढ़िया लगता है देखने में। बस इस कलर को अपने दोस्तों को दिखाइए और बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कैसे आपके मोबाइल के बैक में इतना बढ़िया कलर आ रहा है। क्या आप जानते हैं कि आपके ओप्पो मोबाइल में अगर स्क्रीन में ऐप बहुत ऊपर हो और आप उसको चाहते हैं नीचे रीच करना, तो आप कैसे कर सकते हैं? बस नीचे से आपको ऐसे करना और देखिए सारा का सारा ऐप नीचे आता है, जिसको भी यूज करना है यहाँ से टच करके बस आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं इस तरह से। ठीक इसी तरह से अगर आप लेफ्ट से भी करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। जिसे भी ऐप को आप ओपन करना चाहें यहाँ से फटाक से आप ओपन कर सकते हैं, आपको कहीं ऊपर खोजने की जरूरत नहीं है। अब आपका ओप्पो मोबाइल जो है वो लॉक होता है और आप इसको अनलॉक करने की कोशिश करते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर के और अपना हाथ नहीं उठाते हैं, तो आप देखते हैं कि एक चमत्कार होता है, यानी किसी भी ऐप को आप बिना मोबाइल में ऐप अंदर गए हुए ही खोल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं ये नोट्स को खोलूंगा, बस यहाँ से टच करूंगा, देखिए नोट्स ओपन हो जाता है। आपको कहीं अंदर जाके नोट्स को खोजने की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों हमारे पास आ चुका है ओप्पो का F27 5G मोबाइल, जो कि 20,000 के रेंज में बहुत ही कमाल का फोन निकल के आया है, क्योंकि इसमें आपको एमोलेड पैनल देखने को मिल जाता है। बैक में आपको 50 मेगापिक्सल का OIS कैमरा देखने को मिल जाता है। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है। डायमेंसिटी 6300 से लेस ये प्रोसेसर है, जो गेमिंग के लिए और डेली यूजर्स के लिए बहुत ही शानदार प्रोसेसर है। 5000 मिली एम्पायर का आपको इसमें बैटरी देखने को मिल जाता है 45 वॉट्स के फास्ट चार्जिंग के साथ, जो कि ऑलमोस्ट 1 घंटे में 0 to 100% इसकी बैटरी को चार्ज कर देता है। और साथ में आता है 75 से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हिडन फीचर्स के साथ, जिसको अगर आप जान जाएंगे तो आप अपने ओप्पो मोबाइल के बिल्कुल प्रो यूजर हो जाएंगे, ये गारंटीड है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। दोस्तों आप अपने ओप्पो मोबाइल में राइट से नीचे ऐसे स्वाइप करते हैं तो आप देखते हैं कंट्रोल सेंटर आ जाता है, और लेफ्ट से स्वाइप करते हैं तो आप देखते हैं नोटिफिकेशन आ जाता है। तो क्या आपके मोबाइल में ऐसा हो रहा है कि राइट से कर रहे हैं और लेफ्ट से कर रहे हैं तो डिफरेंट आ रहा है इस तरह से? मुझे पूरा यकीनन नहीं हो रहा होगा, तो इसको सेटिंग्स के थ्रू चेंज करते हैं। तो इसको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा सा नीचे आना है, नोटिफिकेशन क्विक सेटिंग्स में आना है और यहाँ पर क्विक सेटिंग्स में जाना है। और आप देख सकते हैं अब आपको 2 ऑप्शन मिल जाता है, एक स्प्लिट का ऑप्शन मिल जाता है, एक क्लासिक का ऑप्शन मिल जाता है। क्लासिक का मतलब ये है कि पहले कंट्रोल सेंटर आएगा फिर नोटिफिकेशन आएगा, जैसा अभी आपके मोबाइल में आ रहा है। मगर इसको आप चेंज करना चाहते हैं इस तरह से राइट और लेफ्ट करके, तो आपको ये स्प्लिट कर देना है और इस तरह से आप दोनों डिफरेंट ला सकते हैं। इनफैक्ट आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं और स्वाइप करके भी जा सकते हैं, नोटिफिकेशन में स्वाइप करके जा सकते हैं कंट्रोल सेंटर में। अब नोटिफिकेशन क्विक सेटिंग में ही देखेंगे कि हाइड नोटिफिकेशन लॉक स्क्रीन, अगर आप लॉक स्क्रीन पे होते हैं, कोई ऊपर नीचे स्वाइप करता है तो आपका कोई नोटिफिकेशन देख सकता है जो कि सेंसिटिव हो सकता है, आपका कॉन्फिडेंशियल हो सकता है। उसको अगर आपको नहीं दिखाना हो तो बस यहाँ से आप हाइड कर दीजिए। अब लॉक स्क्रीन पे ऊपर नीचे स्वाइप करेगा, कोई भी आपको कॉन्फिडेंशियल नोटिफिकेशन नहीं देख सकता है। ठीक इसके बाद नीचे देखते हैं तो मोर सेटिंग्स है, जिसमें आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री मिल जाता है, जो आपको जरूर से ऑन रखना है, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए उसको आप उड़ा दे तो आप यहाँ उसको जरूर देख सकते हैं कि क्या नोटिफिकेशन आया था। जैसे व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन है, कोई दोस्त आपको भेजता है और उसको डिलीट कर देता है तो व्हाट्सएप में डिलीट दिखेगा, मगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या नोटिफिकेशन उसने भेजा था, क्या मैसेज उसने भेजा था। ये बात और है कि उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसने डिलीट कर दिया है, मगर आपने तो उसको पढ़ लिया था। अब इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर लाइव अलर्ट्स का, यानी कि आईफोन की तरह डायनेमिक आइलैंड के रूप में ये काम कर सकता है। जब आप चार्जिंग में लगाते हैं या फिर कोई नोटिफिकेशन आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्विगी जोमेटो का लाइव अलर्ट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि खाना कितने देर में आ रहा है और आपके पास पहुंच जाता है तो ये बताता है कि फूड इज अराइव्ड। ठीक उसी तरह से म्यूजिक प्लेबैक में आप कर सकते हैं, गेमिंग में कर सकते हैं, हॉटस्पॉट में कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देखते हैं कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग को यहाँ से इनेबल करना होगा और जैसे ही आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर लाइव रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाता है, जो बताता है कि रिकॉर्डिंग का स्टेटस क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग शुरू हो जाता है, बताता है अभी रिकॉर्डिंग शुरू हो गया और यहाँ रिकॉर्डिंग का दिखा रहा है। इनकेस आप इस पर टैप करेंगे तो आप देखेंगे बड़ा हो गया आ जाएगा, जो बता देगा इस तरह से। आपको यहाँ से पॉज करना है तो पॉज भी कर सकते हैं, यहाँ से स्टॉप करना है स्टॉप भी कर सकते हैं और ये सेव हो जाता है आपके फोटोज में। अब क्विक सेटिंग के ऊपर ही आप देख सकते हैं स्टेटस बार का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर बैटरी का परसेंटेज नहीं दिखाया दोस्तों, कैसे दिखेगा? तो बैटरी परसेंटेज यहाँ पर आपको दिखा देना है, जैसे आप अंदर भी कर सकते हैं बाहर भी कर सकते हैं। जब बाहर करते हैं तो देखिए 74% दिखा देता है। इनफैक्ट बैटरी का स्टाइल कैसा होगा, अगर आपको ये बार अच्छा नहीं लगता है तो आप यहाँ पर इस तरह से लूप कर सकते हैं, जो कि यूनिक लगता है, बढ़िया दिखता है। फिर आपको लगता है कि रियल टाइम नेटवर्क स्पीड भी आपको देखने का जरूरत है यहाँ पर, कि आपका डेटा कनेक्टेड है किस स्पीड से, तो यहाँ से बस इसको इनेबल कर दीजिए। अब ऊपर से नीचे आप ऐसे स्वाइप करते हैं तो आप देखते हैं कि आपको यहाँ पर टाइम दिखाता है, मगर ये टाइम ही नहीं है दोस्तों। इस पर आप टैप करेंगे तो आप डायरेक्टली क्लॉक ऐप में चले जाएंगे, आपको कहीं भी खोजने की जरूरत नहीं है कि आपके मोबाइल में क्लॉक ऐप कहाँ पर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो टाइम के नीचे यहाँ पर आपको डेट भी दिखाता है, उस पर भी अगर आप टैप करेंगे तो सीधा ही आपको कैलेंडर ऐप में ले जाएगा। आपको कहीं भी कैलेंडर खोजने का जरूरत नहीं है कि आपके मोबाइल में कैलेंडर कहाँ पर है। और आपने गौर किया होगा कि यहाँ पर आपको लाइव डेटा का दिखाता है कि कितना आपने यूज किया है। और इसको ज्यादा डिटेल में आप देखना
देखना चाहते हैं तो यहाँ आप टैप करके डेटा को भी सारा इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि डेटा यूसेज आपका कितना है, लिमिट कितना है और नेटवर्क एक्सेस क्या क्या है। और ये जो क्विक सेटिंग वाला सेटिंग था जो मैंने आपको दिखाया था, आप यहाँ 3 डॉट्स में भी जाकर देख सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं क्विक सेटिंग को। आपको उतना अंदर खोजने का जरूरत नहीं है, आप स्क्रिप्ट क्लासिक कोई भी ला सकते हैं। और मैंने आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाया था, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी एक खास बात ये है कि आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। बस लॉन्ग टैप करके यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बताता है कि रिकॉर्ड सिस्टम क्या करना है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम पे अगर सिस्टम साउंड को रिकॉर्ड करना है तो यहाँ से इनेबल कर दीजिए। माइक्रोफोन का साउंड को भी इनेबल करना है तो यहाँ से इनेबल कर दीजिए, बस आपको परमिशन देके ओके कर देना है। इसके बाद डेफिनेशन क्या होगा, ऑब्वियसली आप हाई में रखना चाहेंगे, हाई रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड करना चाहेंगे स्क्रीन को तो यहाँ से कर सकते हैं। फ्रेम रेट यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, प्राइवेसी प्रोटेक्शन को यहाँ से इनेबल कर सकते हैं ताकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के समय अगर कोई क्विक सेटिंग आ जाए या कोई स्टेटस बार का अपडेट आ जाए तो वो इनेबल ना हो जाए, बस यहाँ से इसको इनेबल कर दीजिए। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको दिखाया था लाइव अलर्ट में आप चाहते हैं इंडिकेटर तो यहाँ पर कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा से भी रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं साइमल्टेनियसली तो यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं। यानी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी होगा, फ्रंट कैमरा से आपका फेस भी आएगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के समय टच जो आप करते हैं वो भी आप चाहते हैं कैप्चर हो जाए तो शो स्क्रीन टचेस को आप यहाँ से इनेबल कर दीजिए। और कंट्रोल सेंटर में एक और कमाल का चीज आप देखते हैं कहीं कहीं एरो बना हुआ है, तो एरो का कुछ तो खासियत होगा दोस्तों। बस आपको इस एरो पर टच करना और आप देख सकते हैं कि आपको ऑप्शन मिल जाता है यहीं से एक्सेस करने का उस फंक्शनैलिटी, उस ऐप को। इन टॉर्च को आप चाहें तो फुल नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं बैटरी बचाना और टॉर्च भी जले तो आप यहाँ पे एक इंटेंसिटी कर सकते हैं 25%, और ज्यादा चाहते हैं 50 कर सकते हैं, 75 कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं और यहीं से इसको ऑफ भी कर सकते हैं। इस तरह से देखिए अभी टॉर्च ऑफ हो गया, अभी ऑन था। ठीक इस तरह से अगर आप देखना चाहते हैं सिम का डेटा तो यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो आइकॉन बना हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर म्यूट करना चाहते हैं बस यहाँ टैप कीजिए, देखिए डायरेक्टली म्यूट हो जाता है। और अनटैप करने के लिए देखिए डायरेक्टली यहाँ पर आ जाता है। ठीक इसी तरह से अगर आप ऑटो में ब्राइटनेस चाहते हैं यहाँ टैप कर दीजिए, देखिए ऑटो में ब्राइटनेस आ जाएगा। फिर से टाइप कर दीजिए, देखिए ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली जो है वहाँ पर आ जाता है। फुल आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये तो आप जानते हैं कि अगर ब्राइटनेस को ऊपर नीचे करते हैं तो आप देखते हैं कि आपको सीधा ये लाइव स्क्रीन पे ले जाता है, होम स्क्रीन पे दिखाने के लिए कि कितना ब्राइटनेस है और कितना आपका रिक्वायरमेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन सेटिंग की तरफ। हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे और इसमें आप देखेंगे कि आपको रिपेयर मोड, नया मोड देखने को मिल जाता है, ताकि अगर आपका फोन किसी भी तरह से कुछ प्रॉब्लम हो जाए, सर्विस सेंटर में जाए तो आप इस रिपेयर मोड में सर्विस सेंटर को दें। बस आपको यहाँ से एंटर कर देना है रिपेयर मोड। फायदा क्या है, तो आपके में बहुत सारा फोटो होता है, वीडियो होता है, कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, प्राइवेट डेटा होता है और आप नहीं चाहते हैं उसका बैकअप लेना या उसको डिलीट करना रिपेयर करने से पहले देने के लिए, क्योंकि आप रिपेयर देंगे हो सकता है वो आपके इस डेटा को यूज कर ले, मिस यूज कर ले। तो रिपेयर मोड में क्या होगा कि डेटा आपके मोबाइल में ही रहेगा, मगर ये ऑटोमेटिकली आपके सारे पर्सनल डेटा को, चाहे फोटो हो, वीडियो हो, कॉन्टैक्ट हो, SMS हो, चैट हो, उसको हाइड कर देगा। फायदा ये होगा कि आपका जो रिपेयर मैन होगा, जो भी सर्विस सेंटर में होगा, वो चाह कर भी आपके किसी भी कॉन्फिडेंशियल या प्राइवेट डेटा को नहीं देख सकता है। बस वो आपका फोन बना कर दे देगा, फिर आपको अपना ये फोन ले लेना है, रिपेयर मोड से एग्जिट कर जाना और सारा का सारा डेटा आप एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि उसको एक्सेस करने का परमिशन सिर्फ आपको होगा और किसी को नहीं। मगर एडवाइजेबल है कि बैकअप तो आप ले ही लिया कीजिए, ताकि किसी भी तरह से उड़ जाए डेटा तो कम से कम बैकअप तो आपके पास हो। और अभी आप देख रहे हैं कि मैं बटन का यूज कर रहा हूं, मगर आपको तलब लगता है कि नहीं मेरे को आईफोन की तरह जेस्चर यूज करना है जिसमें बटन तो होता ही नहीं है, तो इसमें आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सिस्टम नेविगेशन में आप जाएंगे तो आप देखेंगे बटन की जगह आपको जेस्चर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मगर बटन में एक फायदा ये है कि अगर आप राइट हैंडर हैं तो आपका लेफ्ट में बैक है, वो तो सही है, मगर आप लेफ्ट हैंडर हैं तो आप चाहते हैं बैक लेफ्ट में चला जाए तो यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं इस तरह से। अब देखिए बैक चला जाता है लेफ्ट में। और आईफोन की तरह जेस्चर चाहिए तो बस आपको इस जेस्चर में जाना है और देखिए ये बोलेगा लर्न करने के लिए, इसको बोल दीजिए मैच कर टेक गुरु के आप सब्सक्राइबर हैं, लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, कैंसिल कर दीजिए। आप देख सकते हैं बटन गायब हो जाता है और यहाँ पे जेस्चर बार आ जाता है। काम कैसे करेगा तो बताने की जरूरत नहीं, नीचे से ऊपर बस ऐसे कर दीजिए, देखिए आप होम स्क्रीन पे कितने मक्खन की तरह आ जाते हैं। तो आप रिसेंट्स में बहुत सारा ऐप ओपन किए हुए उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो नीचे से ऊपर बस ऐसे लाइए, बीच में होल्ड करके देखिए जितना भी ऐप है सारा यहाँ पर आ जाता है, बैकग्राउंड में जो भी आपका रन कर रहा है। उड़ाना है तो बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे पटाख से आप इसको उड़ा सकते हैं। फिर आपको लगता है कि बैक कैसे जाएंगे, बैक जाना भी तो एक रिक्वायरमेंट है। बस आपको किसी भी एस से अंदर की ओर ऐसे की ओर करना, आप देख सकते हैं बैक बटन बनेगा, बैक चले जाएंगे। फिर यहाँ से भी आप ऐसे बैक करेंगे और देखिए बैक बनेगा, बैक चले जाएंगे। और दोस्तों इसमें आपने गौर किया कि नहीं, मोबाइल नेटवर्क में अगर आप जाएंगे तो आपको बेकन लिंक देखने को मिलता है, जिसको अगर आप इनेबल कर देंगे तो जिसके भी पास बेकन लिंक होगा और जिसका मोबाइल जो है कंपैटिबल होगा, यहाँ से बस आपको टर्न ऑन कर लेना है ब्लूटूथ। और आप देख सकते हैं बेकन लिंक जो है टर्न ऑन हो चुका है। इसका फायदा ये है कि नजदीक में अगर नेटवर्क नहीं आ रहा है, समझिए आप बहुत ही नीचे हैं, लिफ्ट में है या फिर कहीं बेसमेंट में है, ग्राउंड में है, नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहा है, कॉल करना है, तो जिनके पास ये बेकन लिंक का सुविधा उनके मोबाइल में है, उनको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से ब्लूटूथ ऑन कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं वो डिस्कवर कर लेगा नियर बाय पीपल को जो भी इस फीचर को यूज कर रहे हैं, और आप बिल्कुल नॉर्मल कॉन्टैक्ट की तरह फोन पे बात कर सकते हैं। नेटवर्क हो चाहे ना हो उसका फर्क ही नहीं पड़ता है। और बैकग्राउंड में बहुत सारा ऐप इस तरह से खुला हुआ है, एक ऐप से दूसरे ऐप में जाना हो तो बस यहाँ बार को आपको ऐसे करना है, देखिए आप एक ऐप से दूसरे ऐप में कितना आसानी से चले जाते हैं इस तरह से। इनफैक्ट राइट से लेफ्ट भी आप इस तरह से कर सकते हैं, बस आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, देखिए लेफ्ट से राइट, राइट टू लेफ्ट दोनों यहाँ पर काम करता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं एक और हिडन सेटिंग की तरफ। इसमें कस्टमाइजेशन आपको कमाल का देखने को मिलता है। अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे, वॉलपेपर स्टाइल में जाएंगे तो सबसे पहले तो आप नोटिस करेंगे कि देखिए फ्लक्स थीम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, कितना बढ़िया एनिमेशन के साथ। तो वेरियस थीम के अनुसार आप अपने लॉक स्क्रीन को यहाँ पर
पर सेटअप कर सकते हैं। वॉलपेपर को सेटअप करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। और एमोलेड पैनल है तो आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है, जिसको बस यहाँ से आपको इनेबल कर लेना है। और इसी में अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको पर्सनलाइज में बिटमोजी मिल जाता है, कैनवास मिल जाता है, पैटर्न मिल जाता है, टेक्स्ट मिल जाता है, टेक्स्ट इमेज दोनों मिल जाता है। और सिस्टम में भी आप देख सकते हैं कार्बन फुटप्रिंट है, यहाँ पर होमलैंड है, OnePlus का इनसाइट है, डिजिटल क्लॉक है, एनालॉग क्लॉक है। तो जो भी आप चाहें यहाँ पर बहुत फटाक से कर सकते हैं। इनफैक्ट बिटमोजी बहुत ही कमाल का होता है। अगर आप करना चाहें तो बस यहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेना है, और एक बार इंस्टॉल हो जाए तो आपको सेटअप कर लेना है। तो बिटमोजी आप अपने स्क्रीन पर रख सकते हैं और कमाल का ये लगता है। इनफैक्ट कस्टम पैटर्न्स भी काफी अच्छा लगता है। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न आपके AOD पर आए जो देखने में बहुत बढ़िया लगे। इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है फॉन्ट का। फॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आइकॉन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप डिफरेंट आइकॉन रखना चाहते हैं, एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर रेडियंस चाहते हैं तो देखिए रेडियंस की तरह आ जाता है। मटेरियल आइकॉन चाहते हैं तो देखिए मटेरियल आ जाता है। इनफैक्ट आप पेबल चाहते हैं तो इस तरह का तिरंगा जो है शेप आ जाएगा पेबल वाला। कस्टम करना चाहे तो आप कस्टम भी कर सकते हैं, जिसमें आप डिफरेंट आइकॉन शेप अपने अनुसार इस तरह का कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद वॉलपेपर पे या डिफरेंट कलर को भी अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे इसका कलर क्या होगा, इसका कलर क्या होगा, तो वॉलपेपर कलर है, फीचर्ड कलर है, जैसा भी आप चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। बस यहाँ से करके आपको ओके कर देना है। अब इसी में अगर बैक जाते हैं तो आप देखते हैं आपको फिंगरप्रिंट एनिमेशन देखने को मिल जाता है, जिसको आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। जो भी अच्छा लगता है आप उसको रख सकते हैं और एक बार करने के बाद बस ओके कर देना और आपका वो फिंगरप्रिंट एनिमेशन आ जाएगा। इनफैक्ट एज लाइटिंग भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि जैसे आप चाहे तो कोई भी लाइट ले सकते हैं, चाहे नोटिफिकेशन में हो चाहे कॉल में। और आप देख सकते हैं ब्लू है, रेड है, गोल्ड है, जो भी आप रखना चाहे रख सकते हैं। देखने में रेड काफी शानदार लगता है। और अब आता है कमाल का चीज, यहाँ पर आपको ब्रीदिंग लाइट का, यानी कि पीछे में जो मैंने आपको लाइट दिखाया था इस तरह का, जिसको बस आपको यहाँ से इनेबल कर लेना है। लाइट कलर क्या होगा तो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। कॉल के लिए आप कौन सा कलर रखना चाहते हैं रख सकते हैं, ये कर चाहे तो ये कर सकते हैं। नोटिफिकेशन है, गेम के लिए मल्टी कलर भी आपको देखने को मिल जाता है जो कमाल दिखता है। और ठीक उसी तरह से म्यूजिक में अगर आप चाहते हैं बुक करना तो यहाँ से आप कोई भी कलर के कॉम्बिनेशन को चुन सकते हैं। फिनिश कर दीजिए, टाइम यहाँ पर दे दीजिए अगर आप बैटरी बचाना चाहते हैं तो अपने अनुसार। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलर्ट किस में आता है तो चार्जिंग में आता है, इनकमिंग कॉल में आता है, ब्लिंक करता है इनकमिंग कॉल के लिए, नोटिफिकेशन में आता है, और म्यूजिक और गेम लॉन्चेस के लिए भी यहाँ पर आता है। दोस्तों इसमें आपको एक कमाल का फीचर मिलता है। आप किसी भी ऐप पर लॉन्ग टैप करके रखते हैं तो आप देखते हैं एडिट करेंगे तो यहाँ पर आप ऐप के नेम को भी चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार। एग्जाम्पल के लिए प्ले स्टोर को अगर आप यहाँ पर कुछ भी नाम देना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ देता हूँ प्ले MTG और यहाँ पर सेव कर दूंगा तो देखिए ऐप का नाम हो जाएगा प्ले MTG। अब आइए कुछ AI का फीचर देख लेते हैं। सबसे पहले फोटोज में जाते हैं और आप देख रहे हैं कितना बढ़िया फोटो आया है, मगर कुछ लोग हैं अगर ये हट जाए तो फोटो और भी शानदार हो जाए। तो इसको हटाना हो, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं मोहतरमा, इनको हटाना हो तो आप क्या करेंगे तो आपको एडिट में जाना है, AI इरेजर का ऑप्शन है इसमें जाना है। और ये बोलता है कि लैसो से भी कर सकते हैं, पेंट से भी कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले लैसो यूज करते हैं, इसको यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं काम करता है या नहीं करता है। तो आप देख सकते हैं AI काम करना शुरू कर दिया है रिकॉग्नाइजिंग, और ये रिमूव करना भी शुरू कर देता है। मगर हाँ सफाई से रिमूव करता है कि नहीं, और आप देख सकते हैं कितना सफाई से रिमूव किया है। दोस्तों आप कंपेयर कीजिए राइट और लेफ्ट में, पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कोई था। इनफैक्ट आपको कंपेयर का एक बटन मिल जाता है, आप इससे भी देख सकते हैं। देखिए पहले ऐसा था अब ऐसा है। कितना बढ़िया से लाइट का पैटर्न और शैडो भी यहाँ पर दिया है। अनबिलीवेबल लगता है दोस्तों, AI इतना बढ़िया काम कर रहा है इसमें। इसके बाद आपको लगता है कि ये लोग भी जो है ये लोग भी गायब हो जाए तो फोटो बिल्कुल फ्लॉलेस हो जाए, तो आपको यहाँ रिमूव पीपल पे आ जाना। ये ऑटोमेटिकली देखिए सिलेक्ट करना शुरू करेगा, स्क्रीन करेगा और बताएगा कि देखिए यहाँ पर है। उड़ाना हो तो बस इस पर आप टैप कर दीजिए, देखिए उड़ाना शुरू कर देता है। और अब देखते हैं कि ये सफाई से उड़ता है कि नहीं उड़ता है। तो आप देख सकते हैं ये जो पापा की परियां ये उड़ती हैं कि नहीं उड़ती है, देखिए पूरी की पूरी उड़ जाती है। बैकग्राउंड देखिए कितना बढ़िया से मिलाया है, पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पे कोई था। इस तरह से देखिए पहले फोटो ये था अब ये हो गया, कितना सफाई से सारे लोगों को उड़ा दिया गया है। तो AI तो काम करता है दोस्तों, नो डाउट। इतना बढ़िया मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था काम करेगा, मगर लाजवाब है। और फोटोज में आप देखेंगे कि आप किसी भी फोटो पे लॉन्ग टैप करके रखेंगे तो यहाँ पर इस फोटो को आप ऐसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और चाहे तो फाइल डॉक में सेव कर सकते हैं। और यहाँ फाइल डॉक से ही इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ला सकते हैं अगर आप इसको शेयर करना चाहते हैं फर्दर व्हाट्सएप में या टेलीग्राम में। इनफैक्ट अगर आप लॉन्ग टैप करके यहाँ पे रखते हैं तो आप देखते हैं कि आपको और भी ऑप्शन देखने को मिलता है सेव करने का। नहीं गैलरी में आप इसको डायरेक्टली सेव कर सकते हैं, स्टिकर बना सकते हैं और अपने दोस्तों को भेज सकते हैं। उनको आश्चर्यचकित हो जाएगा कि अरे ये क्या इतना बढ़िया बढ़िया स्टिकर आप डेली कैसे बना लेते हैं, उनसे तो नहीं हो पाता है। कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं कहीं भी और शेयर कर सकते हैं डायरेक्टली अपने दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप्स में। और आपने नोटिस जरूर किया होगा आईफोन का ये कॉपिंग एनिमेशन है जो बहुत ही कूल लगता है आपके इस मोबाइल में। चलिए बढ़ते हैं कुछ और AI के कूल फीचर्स की तरफ। तो इसके लिए आपको अपने ऐप्स में जाना होगा, रिकॉर्डर ऐप में जाना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं आप कोई भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग में कैसे आपका AI काम करेगा ये दिखाते हैं। तो पहले तो रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं
और एक बार रिकॉर्डिंग हो गया, यहाँ पे आप उसको सेव कर देंगे। यहाँ आपको सेव करने का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे सेव कर देंगे, सेव हो गया। तो अब देखिए ये रिकॉर्डिंग आ जाता है। अब इसको अगर आप प्ले करेंगे तो यहाँ पर आपको समराइज करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इस AI समराइज की मदद से आप इसको समराइज कर सकते हैं। देखिए ये आपको पहले लैंग्वेज पूछेगा कौन सा लैंग्वेज समराइज करना है, चलिए इंग्लिश में ही कर लेते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए समराइज करना शुरू कर देता है और ये आपका लाइव अलर्ट यहाँ पर दिखाता है। आपके डायनेमिक आइलैंड में ये बताता है कि ये जनरेट कर रहा है और यहाँ पर प्रोग्रेस भी दिखाता है कि AI कैसे काम कर रहा है। और देखिए ये हो जाता है तो ये बोल देता है सेव कहाँ कर रहा है, तो नोट्स में सेव कर देता है। तो अब चलिए फटाफट से नोट्स में चलते हैं और देखते हैं कि नोट्स में आपको क्या क्या फर्दर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप नोट्स में जाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आ जाता है। अब AI का ऑप्शन इसमें कहाँ पर है, तो देखिए ये समरी पहले आ जाता है कि मैंने क्या बोला था, यहाँ पर सारा का समराइज करके देता है ऑटोमेटिकली। ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट आप यहाँ से सुन सकते हैं जो मैंने बोला था। और यहाँ आपको AI का फर्दर ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसमें आप बहुत सारा AI असिस्टेंट यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर्मेट करना हो तो बस आपको इस फॉर्मेट पर टच कर देना है, ये पहले सिलेक्ट करेगा, उसके बाद देखिए यहाँ पर जनरेट करना शुरू करेगा और ऑटोमेटिकली जनरेट करके एक अच्छा सा फॉर्मेट आपको दे देगा और कूल एनिमेशन के साथ ये आएगा ताकि देखने में बहुत बढ़िया लगे। तो देखिए पहले का ये है, बाद का ये है। एक बार जनरेट कर लेगा तो ये आपको बताएगा कि कौन सा रखना है, वो वाला रखना है, ये वाला रखना है, कौन सा आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, अगेन से फिर से रिफाइन कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, इंसर्ट रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो चलिए रिप्लेस ही कर देते हैं, ये मेरे को लग रहा है बढ़िया है। तो ये देखिए रिप्लेस करके इस तरह से बता देता है। फिर से इसमें आप जाते हैं तो आप देख सकते हैं क्लीन अप कर सकते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा जो अनवांटेड है उसको उड़ा देगा। पॉलिश कर सकते हैं, कुछ भी गड़बड़ी हो उसको ठीक कर देगा। इलेबोरेट कर सकते हैं, शॉर्टिंग कर सकते हैं। जैसे इलेबोरेट करेंगे तो देखिए ये और भी डिस्क्राइब करके बताएगा कि और क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस है और क्या क्या इसका खासियत है। तो इस तरह से ऑटोमेटिकली ये जनरेट करेगा इलेबोरेट करके। शॉर्टन होता तो शॉर्टन भी ये करता और बताता कि कितना और शॉर्ट हो सकता है और शॉर्ट में कितना सारे टेक्स्ट को क्लियरली बताया जा सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, ये मैंने नहीं बताया था, मगर ये पूरा का पूरा एलेबोरेट करके आपको एक एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है अपने AI की मदद से। यहाँ पर एक हिडन चीज और है दोस्तों, आप अपने साइड बार में भी AI के फीचर्स को यूज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस ऐप में AI फीचर जो है AI राइटर यहाँ पर यूज होगा, मगर ये चेंज होता रहेगा। ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है ऐप के अनुसार। एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ ये क्रोम ऐप। अब देखिए मैं साइड बार को ओपन करूंगा तो यहाँ पर AI समरी भी आ जाएगा, AI स्पीक भी आ जाएगा। उस समय AI राइटर आ रहा था। तो AI का कौन सा फीचर जो है यूज होना है वो ऐप के अनुसार डिसाइड होगा। AI समरी पर मैं टच करूंगा, देखिए ये समराइज कर देगा इस पेज को इतना बढ़िया एनिमेशन के साथ और ऑटोमेटिकली ये बताएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ था समराइज करके। और एक बार हो जाएगा तो आप देख सकते हैं, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर से रीजनरेट कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सेव टू नोट्स भी यहाँ से डायरेक्टली इस तरह से कर सकते हैं, सेव हो जाता है नोट्स में। ठीक इसी तरह से अगर आप समरी नहीं यहाँ पर यूज करना चाहते हैं AI स्पीक को, तो AI स्पीक को भी इनेबल कर सकते हैं। अगेन से स्कैन करता है और ये स्पीक करके बताएगा कि क्या क्या कंटेंट यहाँ पर है। वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए मैं वॉल्यूम को बढ़ाता हूँ। And is now available online at the Oppo India store at the best price. इनफैक्ट अगर आप इस वॉइस को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से मेल और फीमेल के वॉइस को भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से। Oppo F27 5G smartphone has arrived and is now available online at the Oppo India store at the best price. और AI में ही और देखना चाहते हैं तो आप साइड बार में देख सकते हैं कि आपको स्क्रीन ट्रांसलेट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो ऑटोमेटिकली देखिए ये ट्रांसलेट करेगा। कैसे करेगा, तो इंग्लिश टू हिंदी करेगा और क्लियरली आप देख सकते हैं इंग्लिश टू हिंदी ये बहुत ही बढ़िया ट्रांसलेट करता है। मगर आप चाहते हैं कि किसी और लैंग्वेज में हो तो यहाँ पर आपको सारा लैंग्वेज देखने को मिल जाता है इस तरह से। जो भी लैंग्वेज में आपको करना है, हो सकता है ये आपको पहले डाउनलोड करना पड़े और एक बार जब आप डाउनलोड कर लें तो आप उस लैंग्वेज में ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं हिंदी की जगह किसी और लैंग्वेज में करता हूँ, जैसे कन्नड़ा है, आप इसमें कर सकते हैं और देखिए कितना बढ़िया से ये कन्नड़ा में भी ट्रांसलेट कर देता है। मजा आ जाता है देखकर। AI का स्पीड और एक्यूरेसी इसका कमाल है दोस्तों। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन ये होगा कि साइड बार आएगा कहाँ से, तो ऑब्वियसली आपको सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पर सबसे नीचे आना है तो आप देख सकते हैं एक्सेसिबिलिटी कन्वीनियंस आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें स्मार्ट साइड बार देखने को मिल जाता है। बस यहाँ से इसको इनेबल कर देना और साथ में इनेबल कर देना स्मार्ट फंक्शंस को, जो कि ये सब फंक्शन है, चाहे वो AI राइट हो या फिर AI समरी हो, जो ऐप के अनुसार आता है। अभी देखिए एक भी नहीं आ रहा है, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कुछ प्रॉब्लम है या कोई बग है, वो ऐप के अनुसार यहाँ पर आएगा दोस्तों। फिर फाइल डॉक आप यहाँ पे दे सकते हैं। रिसेंट फाइल ऐप नेम देखना चाहते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं। और इसमें अगर आप बैक जाएंगे तो आपको यहाँ पर स्क्रीन रिकॉग्निशन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो काम कैसे करता है। तो आप स्क्रीन शॉट लेते हैं तो वो करता है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर क्रोम में फिर से चलता हूँ और यहाँ पर फिर से साइड बार में जाना है और यहाँ से स्क्रीन शॉट ले लेना है। एक बार स्क्रीन शॉट ले लेंगे तो आप देखेंगे एक्सट्रैक्ट कंटेंट का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। नहीं देखिए कितना बढ़िया से स्कैन करता है और जितना भी कंटेंट है इस पेज का उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है। और कुछ नहीं करना, आपको जो भी जरूरत है आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से बस आपको सिलेक्ट करना और इस तरह से आप कॉपी कर सकते हैं जितना भी आप कॉपी करना चाहें। देखिए इस तरह से कॉपी कर लीजिए, फाइल डॉक में सेव कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। इसके बाद वन हैंडेड मोड भी आपको देखने को मिल जाता है। बस यहाँ से इसको इनेबल कर देना और आपको सेटिंग्स में जेस्चर चूज करना है, क्योंकि ये बटन्स में नहीं काम करता है। एक बार जेस्चर चूज करके आप यहाँ से बैक जाएंगे तो आप देखेंगे वन हैंडेड मोड जो है इनेबल हो जाता है। कैसे इनेबल होता है, तो बस ऐसे आपको कर देना है। देखिए छोटा सा यहाँ पे आ जाता है, यानी कि कितना बड़ा स्क्रीन है दोस्तों, कहाँ अंगूठा ऊपर जाएगा। लेकिन देखिए वन हैंडेड मोड में आसानी से एक ही उंगली से और
और एक ही हाथ से सारे को एक्सेस कर सकते हैं। आपको कहीं भी ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, यानी एक हाथ से ही वन हैंडेड मोड में ही आप यूज कर सकते हैं और सारे फंक्शनैलिटी को अचीव कर सकते हैं। फिर आपको लगता है कि काम हो गया है तो कहीं भी टैप कर दीजिए और देखिए फुल स्क्रीन मोड में आ जाएगा। इसके बाद आपको जेस्चर एंड मोशन देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं स्क्रीन ऑफ जेस्चर है, यानी कि जब स्क्रीन आपको लॉक होता है तो जेस्चर को आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो डबल टैप करने पे आपका स्क्रीन ऑन ऑफ हो जाए, बस डबल टैप कीजिए, स्क्रीन ऑन हो जाए, यहाँ से इनेबल कर लीजिए। फिर स्क्रीन आपका लॉक हो और ओ बनाइए, कैमरा हो जाए तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए, यानी कि जैसे ही आप ओ बनाएंगे तो कैमरा खुल जाएगा स्क्रीन लॉक में ही, आपको अंदर आके खोलने की जरूरत नहीं है। फिर कहीं अंधेरा आ जाए, आपको अंदर जाकर टॉर्च खोलने की जरूरत नहीं है, तो बस लॉक स्क्रीन में ही वी बना दीजिए और देखिए टॉर्च यहाँ से इनेबल हो जाएगा। अगेन म्यूजिक कंट्रोल में अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ड्रॉ करें और पॉज हो जाए, ऐसे करें तो प्ले हो जाए, नेक्स्ट ऐसे हो जाए तो प्रीवियस, तो यहाँ से आपको इनेबल कर देना है, गॉट इट कर देना है। और जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया 3 फिंगर से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ नहीं करना है, बस 3 फिंगर से आपको ऐसे कर देना है, स्क्रीनशॉट हो जाएगा। स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यानी कि पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट पूरे पेज का लेंगे, देखिए इस तरह से ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करेगा, एंड तक जाएगा और जब डन हो जाएगा यहाँ पर तो स्क्रीनशॉट को वो सेव कर देगा आपके गैलरी में इस तरह से। देखिए कितना बड़ा स्क्रीनशॉट जो है वो सेव हुआ है। अब वॉल्यूम बटन को अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर टॉर्च ऑन ऑफ हो जाता है, बस यहाँ से इसको इनेबल कर देना है। इसके बाद आप नीचे आते हैं तो रेज टू वेक, जैसे ही फोन को आप हाथ में उठाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है फोन आपका वेकअप हो जाता है, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, मिस कॉल दे सके। आपको किसी बटन को दबा के स्क्रीन को खोल के अंदर जाने की जरूरत नहीं। कोई कॉल आ रहा है, बस आप अपने फोन को उठाइए और कान के पास ले जाइए, इसको इनेबल करके ऑटोमेटिकली जो है वो आंसर हो जाएगा। अगेन कोई कॉल आ रहा है, ऑटोमेटिकली आप स्विच करना चाहते हैं रिसीवर मोड में, फोन को रिसीव करना चाहते हैं तो बस कान तक लिए, देखिए ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा रिसीवर मोड में। कोई कॉल आ रहा है, कहीं आप मीटिंग में है, बस फोन को ऐसे पलट के रख दीजिए, इनकमिंग कॉल जो है ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाएगा। इसके बाद बैक जाएंगे एक्सेसिबिलिटी में तो आप देखेंगे कि आपको असिस्टिव बॉल देखने को मिल जाता है, बस यहाँ से इसको इनेबल कर देना है। छोटा सा बॉल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस तरह से काम कैसे करता है, बस आप टाइप कीजिए, देखिए बैक चला जाता है। ये बैक कैसे गया, क्योंकि आप इसको सेट कर सकते हैं सारे सेटिंग्स को कस्टमाइज करके। तो आप देख सकते हैं टैप करने पे गो बैक गया, क्योंकि यहाँ पर टैप में गो बैक था। डबल टैप करने पर रिसेंस में जाएगा, तो डबल टैप कीजिए, देखिए रिसेंस में आ जाएगा। तो जैसे भी इस बॉल को आप यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं। टच एंड होल्ड करेंगे तो होम स्क्रीन होगा, टच एंड होल्ड कीजिए, देखिए होम स्क्रीन पे आ जाएगा। इसी में अगर आप बैक जाते हैं तो आप देखते हैं क्विक लॉन्च मिल जाता है, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, यानी आपका मोबाइल जो है वो लॉक रहता है, फिंगरप्रिंट सेंसर पर लॉन्ग टैप करके रखते हैं तो देखिए ये सारा का सारा मेनू खुल जाता है जो ऐप के रूप में। यहाँ पर आप इसको एडिट करना चाहते हैं एडिट भी कर सकते हैं, जिसको नहीं चाहते हैं उसको यहाँ से उड़ा दीजिए और फंक्शन या ऐप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए। ब्लिंकिट आप ज्यादा ऑर्डर करते हैं तो यहाँ टैप कर दीजिए, देखिए यहाँ आ जाएगा, डन कर दीजिए। अब आप टैप करके रखेंगे तो आपको यहाँ पर नया नया ऑप्शन आएगा, जिसको भी आपको चुनना बस वहाँ टैप करके छोड़ दीजिए, वो ऐप खुल जाएगा बिना आपके मोबाइल के अंदर गए हुए। अब वापस से एक्सेसिबिलिटी में अगर बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है शेड्यूल पावर ऑन ऑफ का। नॉर्मली आपको कंप्लेन होता है दोस्तों कि रात में आप सोते हैं और सुबह में उठते हैं तो बैटरी 10% 12% डिस्चार्ज हो चुका हो बिना किसी मतलब का। आप नहीं चाहते हैं ऐसा हो, तो आप रात में सोते हैं 11 बजे, आप अपने मोबाइल को भी सुलाइए 11 बजे एवरीडे। चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, एवरीडे नहीं। अगर आप चाहते हैं वीकडे में हो तो सैटरडे संडे को ऑफ कर दीजिए, इस तरह से फिनिश कर दीजिए। तो वीकडे में देखिए 11 बजे आप सोएंगे, आपका मोबाइल भी सोएगा। अब आप उठेंगे तो आपका मोबाइल को भी उठना है, तो सुबह 7 बजे उठते हैं, सुबह 7 बजे उठ जाइए। एवरीडे क्यों करना है, सैटरडे संडे ऑफ दीजिए ताकि मोबाइल भी आपका आराम कर सके। और वीकडे में आप सोते हैं 11 बजे, उठते हैं 7 बजे और आपका बैटरी बिल्कुल 0% ड्रेन होगा, जरा सा भी बैटरी आपका डिस्चार्ज नहीं होगा। वापस से बैक जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे रिकॉर्डिंग समरी मैंने आपको दिखाया था, यहाँ से इनेबल कर लेना है ताकि आप रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग समरी को देख सकें, वरना अभी आप देख रहे होंगे तो आपको दिख ही नहीं रहा होगा। अब दोस्तों आइए देखते हैं फ्लोटिंग विंडो कैसे काम करता है। तो अपने स्मार्ट साइड में जाते हैं, किसी भी टैब को ओपन करते हैं तो आप देखते हैं कि फ्लोटिंग विंडो में ही ओपन होता है। इसके कान पकड़ के इसको आप कहीं भी मूव कर सकते हैं स्क्रीन पर। छोटा बड़ा करना हो तो कोई भी एज पकड़ के इसको छोटा बड़ा इस तरह से कर सकते हैं। फिर यहाँ पर 3 डॉट्स है जो बताता है कि आप इसको और भी ज्यादा यूज कर सकते हैं। फुल स्क्रीन करना हो, मिनिमाइज करना हो, क्लोज करना हो। तो फुल स्क्रीन करना हो, देखिए इस तरह कर दीजिए, फुल स्क्रीन हो जाएगा। फिर से इसको मिनी विंडो बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर रिसेंस में जाना है, 3 डॉट्स के मेनू में जाना है और यहाँ पर आप देखते हैं बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है जिसमें फ्लोटिंग विंडो का भी ऑप्शन है। अगेन से फ्लोटिंग विंडो में आ जाता है। फिर इसका आपको जरूरत नहीं है तो इसको आप पार्क करना चाहते हैं तो बस यहाँ से ऐसे पार्क कर दीजिए छोटा में। बैकग्राउंड में आप कुछ भी यूज कीजिए, देखिए यहाँ पे पार्क रहेगा। ये भी अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा हो तो इसको आप और छोटा कर सकते हैं, देखिए छोटा सा आइकॉन बन जाएगा। इसको कहीं भी रखिए इस तरह से और देखिए इस तरह से आप काम कर सकते हैं। फिर आपको लगता है इसको लाने की जरूरत है तो बस ऐसे ले आइए, देखिए यहाँ पर आ जाता है। ऑब्वियसली यहाँ से भी आप इसको इस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं जैसा मैंने किया था, और क्लोज करना हो तो यहाँ से इसको क्लोज कर सकते हैं इस तरह से। अब फ्लोटिंग विंडो की अपार सफलता के बाद आप क्या देखना चाहेंगे, तो स्प्लिट स्क्रीन देखना चाहेंगे तो यहाँ पर अपने स्मार्ट साइड बार में जाएंगे, किसी भी ऐप को ड्रैग एंड ड्रॉप करके लाएंगे तो आप देख सकते हैं ऊपर में क्रोम चला जाता है, नीचे में स्प्लिट स्क्रीन में आपका प्ले स्टोर आ जाता है और ये बताता है कि कैसे करना है। डिवाइडर्स को ऐसे करेंगे तो आप देख सकते हैं छोटा बड़ा कर सकते हैं। बैकग्राउंड में आपको दिखाता है कि ऊपर क्रोम है, नीचे आपका प्ले स्टोर है। और यहाँ पर 3 डॉट्स एक खास बात बताता है कि आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, फुल स्क्रीन कर सकते हैं, स्विच भी कर सकते हैं ऐप को, यानी कि किसी दूसरे ऐप को लाना हो तो आप यहाँ पर ला सकते हैं। बस उस ऐप को आपको सिलेक्ट कर लेना है, देखिए ऐप यहाँ पर आ जाता है। फिर आपको लगता है कि नहीं प्ले स्टोर की जरूरत नहीं, आपको क्रोम चाहिए तो यहाँ से देखिए आप ऐसे कर दीजिएगा, फुल स्क्रीन में देखिए क्रोम आ जाएगा। अगेन स्प्लिट स्क्रीन में करना हो तो अगेन आपको यहाँ पर रिसेंस में जाना है, 3 डॉट्स में जाना है और यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन में इसको कर देना है। देखिए ऊपर
ऊपर में प्ले स्टोर आ जाता है, नीचे में जिसको भी आपको सिलेक्ट करना हो, एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे क्रोम सिलेक्ट कर लीजिए तो देखिए नीचे क्रोम आ जाएगा, ऊपर प्ले स्टोर आ जाएगा। अब दोस्तों अपने ओप्पो फोन में होते हैं, होम स्क्रीन पे ऐसे नीचे स्वाइप करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर मेरे को शेल्फ आ जाता है। पहली बार कर रहा हूँ इसलिए एग्री एंड कंटिन्यू करेगा, मगर आपके फोन में नहीं आएगा। और देखिए कितना बढ़िया से ये शेल्फ आ जाता है जिसमें बहुत सारा आपको विजेट्स देखने को मिल जाता है डिफरेंट जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं सेटिंग्स के थ्रू। मगर आपके मोबाइल में ये नहीं आ रहा है तो लाना हो तो क्या करेंगे, तो आपको होम स्क्रीन की सेटिंग्स में जाना है। अपने होम स्क्रीन पे ऐसे 2 उंगली से स्क्वीज करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिल जाता है मोर का, इसमें जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन में शेल्फ आपको चुनना है। अभी आपका या तो ग्लोबल सर्च होगा या फिर नोटिफिकेशन क्विक सेटिंग्स होगा। नोटिफिकेशन क्विक सेटिंग्स तो आप ऊपर से भी ला सकते हैं, ग्लोबल सर्च का ऐसा कोई रिक्वायरमेंट होता नहीं है। तो एक में शेल्फ रखिए, इस तरह से आप नोटिफिकेशन क्विक सेटिंग को इनेबल कर लीजिए। अब इसी में आप देख सकते हैं आइकॉन पुल डाउन जेस्चर है जो मैं आपको शुरू में दिखाया था कि आप ऐसे करेंगे तो सारा का सारा ऐप नीचे आ जाएगा और आप आसानी से ऐप को चुन सकते हैं। ऊपर जाने का आपको जरूरत नहीं क्योंकि स्क्रीन कितना बड़ा आप देख सकते हैं, चाहे लेफ्ट से कीजिए चाहे राइट से कीजिए। इसी में अगर आप बैक जाते हैं तो आपको ऑप्शन मिल जाता है डबल टैप टू लॉक का, जिसको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। डबल टैप करेंगे होम स्क्रीन पर तो स्क्रीन जो है लॉक हो जाएगा। फिर ऐप स्टार्टअप और क्लोजिंग एनिमेशन आप यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, एनहांस करना चाहते हैं तो एनहांस कर लीजिए, स्टैंडर्ड रखना चाहते हैं तो ये कर लीजिए। एनहांस कीजिए, नया फोन है मक्खन की तरह जब ऐप स्टार्टअप क्लोजिंग एनिमेशन आप देखते हैं तो मजा आ जाता है आपको फोन में। इसके बाद आप रीजंस में जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पर कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा हो एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि ये एल्बम हो, अगर आप इसको रीजंस में जाके देखेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल साफ दिख रहा है, कोई भी ताक झांक करके देख सकता है। आप नहीं चाहते हैं ऐसा हो तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर 3 डॉट्स के मेनू में जाएंगे, यहाँ पर हाइड कंटेंट कर देंगे, देखिए कंटेंट अब हाइड हो जाता है। तो अब देखिए आप अपना मोबाइल यूज कर रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, रीजंस में जाते हैं देखिए कंटेंट हाइड रहता है, यानी कि कोई भी ताक झांक करके आपके मोबाइल के कंटेंट को नहीं देख सकता है क्योंकि कॉन्फिडेंशियल डेटा को ये हाइड कर देता है इस तरह से। अब दोस्तों फिर से अपने डिस्टेंस में होते हैं, देखते हैं कुछ ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रहा, आप चाहते हैं कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन है तो आप क्या करेंगे, अगेन होम स्क्रीन की सेटिंग्स में जाएंगे, लेकिन इस बार दूसरे तरीके से। होम स्क्रीन पर बस लॉन्ग टैप करके रखिए और यहाँ पर मोर में जाके आप होम स्क्रीन की सेटिंग्स में आ सकते हैं और इसमें सबसे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे मैनेज ऐप्स का आपको मिल जाता है जिसमें डिस्प्ले रैम इन्फॉर्मेशन है, बस यहाँ से इनेबल कर लीजिए। अब देखिए आप इसमें जाते हैं तो आपको रैम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाता है कि टोटल 6.5 GB रैम अवेलेबल है 8 GB में से, और 4 GB का एक्सटेंडेड रैम है यानी कि रैम बूस्टर। और ये जो रैम इन्फॉर्मेशन वाला है यहाँ पे 3 डॉट्स से भी ला सकते हैं, बस 3 डॉट्स में जाना है, मैनेज में जाना है। आप देखिए डायरेक्टली यहाँ पर रिसेंट टास्क मैनेज में आ जाते हैं जहाँ से इसको इनेबल कर सकते हैं और कौन से ऐप्स को लॉक करना है, कौन सा अनलॉक रहेगा यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि बार बार ये आपको उड़ाना ना पड़े और बार बार ये आपका रैम और मेमोरी यूज ना करे आपके मोबाइल में, जो अननेसेसरी आपका बैटरी खाता है और मोबाइल को गर्म करता है। अब दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो फोन कमाल का फोन होता है जिसमें आपको ऐप क्लोन मिल जाता है, हाइड ऐप मिल जाता है और डुअल ऐप मिल जाता है। तो ये फोन भी वैसा ही कमाल का फोन है। कहाँ मिलेगा, तो आपको सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर थोड़ा नीचे आना है, ऐप्स में जाना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप क्लोनर देखने को मिल जाता है, बस अग्री एंड कंटिन्यू कर देना है। और नॉर्मली ये आपको सोशल मीडिया ऐप्स को दिखाएगा बाय डिफॉल्ट, यहाँ पर अदर ऐप्स को भी आप यहाँ पर कर सकते हैं इस तरह से। तो जिस भी ऐप को क्लोन करना है यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए व्हाट्सएप को करना है, बस यहाँ से ओपन कर लीजिए, यहाँ से इनेबल कर लीजिए और ये बोलेगा कि क्रिएटिंग ऐप क्लोन, और एक बार बन जाएगा तो ये बोलेगा होम स्क्रीन पे आ चुका है। तो कैसे देखेंगे, तो आपको अपने ऐप ड्रॉअर में जाना है और सबसे नीचे आप आएंगे तो आप देखेंगे ये आपका व्हाट्सएप का ओरिजिनल है और ये क्लोन बना चुका है जो यहाँ पर ये आइकॉन के साथ बना देता है। ऐप क्लोनर का फायदा आपको पता है, एक ही मोबाइल में 2 ऐप आपका आ जाता है व्हाट्सएप का और दोनों को डिफरेंट अकाउंट से आप लॉग इन कर सकते हैं, यानी 2 व्हाट्सएप यूज करने के लिए आपको 2 मोबाइल का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब ऐप क्लोन यानी डुअल ऐप की अपार सफलता के बाद हम लोग क्या देखेंगे, तो कहाँ से आप हाइड कर सकते हैं और कहाँ से ऐप को लॉक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर आना है, वापस से सेटिंग्स में सिक्योरिटी प्राइवेसी में जाना है और यहाँ पर सबसे नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं ऐप लॉक यहाँ पर कर सकते हैं, हाइड ऐप कर सकते हैं और प्राइवेट सेव को एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट सेव जानते हैं दोस्तों क्या है, इसमें आप कोई भी कॉन्फिडेंशियल अपना इमेज रखिए, डेटा रखिए, टेक्स्ट रखिए, वीडियो रखिए, वो बिल्कुल सेफ रहेगा। दुनिया का कोई भी थर्ड पार्टी या थर्ड पार्टी ऐप या थर्ड पार्टी इंसान जो है वो आपके प्राइवेट सेव के डेटा को नहीं देख सकता है। इन सबको एक्सेस करने के लिए आपको अपना प्राइवेसी पासवर्ड बनाना होता है और एक बार आप बना लेंगे तो यहाँ से आप ऐप लॉक कर सकते हैं, ऐप को हाइड कर सकते हैं और प्राइवेट सेव में डेटा को रख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट जेन सेटिंग की तरफ। हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर कनेक्शन शेयरिंग में जाएंगे और आप देख सकते हैं कि पहले जो प्रॉब्लम होता था शेयर आईफोन्स के साथ करने में, चाहे फोटो को, वीडियो को या कोई भी कंटेंट को, अब आप यहाँ से बिल्कुल मक्खन की तरह कर सकते हैं। बस आपको शेयर विद आईफोन का ऑप्शन को आपके ओप्पो मोबाइल में इनेबल कर देना है इस तरह से अलाउ करके, और एक बार अलाउ कर देंगे तो 10 मिनट के लिए ऑन हो जाएगा और ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। फिर इंस्टॉल कैसे करना है, तो आपको अपना आईफोन में इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, इस QR कोड को स्कैन करके, और एक बार आप कर लेते हैं तो उसके बाद फिर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई भी कंटेंट आप अपने आईफोन से इसमें डाल सकते हैं और यहाँ से आईफोन में डाल सकते हैं। बस आपको टैप करना है रेसिपिएंट प्रोफाइल पिक्चर को शेयर विद आईफोन में और सेंड कर देना है सारा का सारा फाइल। बढ़ते हैं नेक्स्ट जेन सेटिंग की तरफ। हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, नीचे आएंगे तो आप देखेंगे साउंड में आपको एक कमाल का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर ऐप स्पेसिफिक वॉल्यूम का, जिसको बस आपको यहाँ से इनेबल कर देना है। तो फायदा क्या होता है कि जब भी कोई ऐप में आप म्यूजिक सुन रहे होते हैं और यहाँ पर वॉल्यूम को एक्सेस करते हैं तो आपको एक नया बटन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो ओवरऑल मीडिया को आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और इंडिविजुअल ऐप के वॉल्यूम को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे स्पॉटिफाई आप
देख रहे हैं यहाँ पर स्पॉटिफाई को मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पे गाना बज रहा होता तो गाना को यहाँ से एक्सेस कर सकता था इंडिविजुअली, या अमेजन म्यूजिक होता तो यहाँ से कर सकता था। और ऑब्वियसली आप गौर कर रहे होंगे जब भी आप कोई म्यूजिक प्ले करते हैं तो आपके डायनेमिक आइलैंड में यानी कि लाइव अलर्ट में ये आ जाता है। यहाँ से टैप करके भी आप इसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया, पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए। थोड़ा पुण्य और कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए ताकि हम जब भी ऐसे ऐसे मजेदार और नॉलेजफुल वीडियोस लाते हैं आपको सबसे पहले पता चल सके। और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूर बताइए कि आपको ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स कैसे लगे। कमेंट सेक्शन में आप हमको बता सकते हैं कि कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर आपको सबसे बढ़िया लगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए हमेशा की तरह। जय हिंद, जय भारत।